आप सुन रहे हैं दिन भर की अहम खबरें गंगा प्रसाद के साथ। दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को एयरसेल मैक्सिस डील पर फैसला सुनाते हुए दयानिधि मारन और उसके भाई कलानिधि मारन को और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। मारन बंधुओं पर आरोप था कि उन्होंने मोबाइल कंपनी एयरसेल पर दबाव डालकर कंपनी के शेयर मैक्सिस को बेचने के लिए मजबूर किया था। पंजाब में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी गुरुवार को कांग्रेस ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को पंजाब के संगरूर में सांझा चूल्हा नाम के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने अकालियों और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। पांचवें चरण में 11 जिलों की 52 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। पांचवें चरण में बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी में चुनाव होंगे। रायबरेली और अमेठी जिले की 11 सीटों में से 8 सीटों पर कांग्रेस मैदान पर होगी, जबकि सपा बाकी 3 सीटों पर चुनावी मैदान पर होगी। अखिलेश यादव ने गुरुवार को रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने कई वादे किए हैं, लेकिन काम समाजवादियों ने किया है। नोटबंदी के फैसले से आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई है। इस बार साइकिल वालों की हवा चल रही है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब तो कांग्रेस हमारे साथ है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की दूसरी लिस्ट तैयार कर ली है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को अपनी स्टार प्रचारकों की दूसरी लिस्ट सौंप दी है। इस लिस्ट में वरुण गांधी, मुरली मनोहर जोशी और विनय कटियार जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की पहली लिस्ट में इनके नाम शामिल नहीं किए गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों को मुफ्त में सामान बांटने के चुनावी वादे करने से रोकने को लेकर दायर एक पिटीशन पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की बेंच ने चुनाव आयोग से यह साफ करने को कहा है कि चुनावी घोषणा पत्र को लेकर उनके दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के इस बारे में दिए गए निर्देश के मुताबिक हैं या नहीं। कर्नाटक में साइकिल पर सवार होकर जा रहा एक किशोर बस की चपेट में आ गया। किशोर लहूलुहान होकर सड़क पर तड़पता रहा और वहां मौजूद लोग उसकी वीडियो बनाते रहे। किसी ने उसकी मदद नहीं की। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कुवैत ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा 3 और देशों से आने वाले लोगों पर बैन लगा दिया है। बाकी 3 देश हैं सीरिया, इराक और ईरान। खास बात यह है कि जिन देशों पर बैन लगाया गया है वो सभी मुस्लिम देश हैं। पाकिस्तान पर बैन हैरान करने वाला है, क्योंकि वो कुवैत को अपना अहम कारोबारी पार्टनर बताता रहा है। चीन ने एक ऐसे मिसाइल का टेस्ट किया है जो एक बार में 10 न्यूक्लियर वारहेड उठा सकता है। इसे चीन की न्यूक्लियर क्षमता में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसे अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के समक्ष चीन की संभावित सैन्य क्षमता के प्रदर्शन की तैयारी के तौर पर देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी नेताओं के साथ हुई अब तक की बातचीत में सबसे खराब बताया है। यह बातचीत शरणार्थियों को अमेरिका में फिर से बसाने को लेकर हुई थी, लेकिन ट्रंप ने फोन बीच में ही काट दिया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बुधवार को 5वां विश्व हिजाब दिवस मनाया गया। इसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ गैर मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों ने भी शिरकत की।